तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये है एंडिंग एक्सप्लेन पार्ट 2। और हाँ, मैं आपको एक बार यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए, तो ये जो मैट्रिक्स यूनिवर्स है इसको लेकर मेरी नॉलेज उतनी ज़्यादा डीप तो नहीं है और ना ही मुझे इस पर कोई पीएचडी करनी थी। बस मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो बुरा मत मानना। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि किस तरीके से जो बॉस, अब नया बॉस है कहाँ का, मैट्रिक्स का, तो उसे ये बात समझ में आ गई थी कि जो नियो है और ट्रिनिटी है, इससे हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावर ऑब्जर्व करके मैट्रिक्स को सालों साल चला सकते हैं। और ये इसी को ध्यान में रखकर वो प्लानिंग बनाता है और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। जब भी वो नियो और ट्रिनिटी को दूर करता था तो उस वजह से उन दोनों की पावर्स और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती थी, जिस वजह से अब उसकी एक मजबूरी बन गई थी कि उन दोनों को साथ में ही रखना पड़ता था। और जब भी वो एक दूसरे को साथ में लाते थे तो उस वजह से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, इन दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा पावर्स आ जाती थी, जिस वजह से जो पूरा सिस्टम है या फिर आसपास का जो एनवायरनमेंट होता था वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता था। और यही डर की वजह से वो एक नया प्लान बनाता है कि कैसे इसको अलग तरीके से किया जाए ताकि वो इन दोनों के पावर्स को यूज़ भी कर सके और ना ही कोई ब्लास्ट हो और ना ही उनकी एनर्जी के वजह से जो मैट्रिक्स है वो डैमेज हो जाए, तबाह हो जाए। तो जिसके बाद वो देखता है कि अगर उन दोनों को पास में लाया जाए, बहुत ज़्यादा करीब नहीं, यानी कि उन दोनों की बॉडी एक दूसरे को टच ना करे लेकिन पास में रहे, तो उससे भी उन दोनों की जो पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और उन दोनों की एनर्जी को ऐसे भी काफ़ी तगड़े तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जिसके बाद वो उन दोनों को वापस से पॉट्स में डाल देता है और उन दोनों के पॉट्स को काफ़ी ज़्यादा करीब रखता है ताकि उन दोनों की एनर्जी और पावर्स उन दोनों के आपस में होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और उन दोनों की वजह से मैट्रिक्स को काफ़ी ज़्यादा पावर और एनर्जी मिलती रहे। और उसका ये जो फॉर्मूला है वो कारगर सिद्ध भी होता है, सिद्ध भी हो जाता है। दोनों के पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा करीब रखा जाता है ताकि सटे नहीं और ज़्यादा दूर भी ना हो, ताकि एनर्जी भी मिलती रहे और सामने होने से ब्लास्ट भी ना हो। तो एक परफेक्ट दूरी में दोनों को रखते हैं और उसके बाद उनकी एनर्जी को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब ये जो ट्रिनिटी है इसके पास भी नियो जैसी ही पावर्स थी और वो भी उसके जितनी ही पावरफुल थी। अब तो ऐसे में यहाँ पर जो एनालिस्ट है और यानी कि जो बॉस है मैट्रिक्स का, उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई थी, क्योंकि दोनों को कभी ना कभी होश तो आ ही जाता, दोनों कभी ना कभी अपनी नींद से बाहर आते और मैट्रिक्स से बाहर निकलने की कोशिश करते। तो ऐसे में दोनों को उलझाए रखना, दोनों को एक तरीके से असली और नकली दुनिया में फ़र्क समझ ना पाना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था उसके लिए कि कैसे उन दोनों के लिए एक ऐसी मैट्रिक्स की दुनिया क्रिएट की जा सके जिससे वो दोनों इस दुनिया में उलझे रहें और यहाँ से कभी बाहर ही ना निकल पाए और उन्हें सही गलत असली और नकली का फ़र्क ही समझना है। क्योंकि अगर उन्हें फ़र्क समझ ही नहीं आएगा तो वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करेंगे, और अगर कोशिश नहीं करेंगे तो उनका जो फॉर्मूला है वो तो हेट है ना। तो जिसके बाद वो ऐसा ही करता है। अब यहाँ पर दोनों के बीच ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि वो चाहकर भी बाहर निकल नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो नियो है यानी कि थॉमस एंडरसन, उसको एक ऐसी दुनिया उसके लिए एक ऐसी दुनिया बना देता है जहाँ पर वो गेम डेवलपर है, एक कंपनी के लिए वो गेम डेवलप करता है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। लेकिन अब यहाँ पर उसको ऐसे ही एक बीमारी तरीके से एक तरीके ऐसी उसको बीमारी हो गई है जहाँ पर उसको काफ़ी सारे इल्यूजन्स आने लगते हैं, एक तरीके से वो मेंटली अनस्टेबल हो गया है। और उसका जो थेरेपिस्ट है यानी कि उसका डॉक्टर उसको ऐसी दवाएं देते रहता है जिससे वो कुछ हद तक स्टेबल रहता है। यानी कि अब उसकी बीमारी क्या है, उसकी तकलीफ़ क्या है, उसको ऐसा लगता है कि ये दुनिया नकली है और वो उसने जो ये गेम बनाया है मैट्रिक्स का गेम, वही असली है, वही उसकी असल दुनिया है। और जो उस गेम में हो रहा है, होता हुआ आ रहा है, या फिर गेम जो खेलते हैं और गेम में वो जो देखने को मिलता है वो असल ज़िंदगी में उसके साथ घट चुका है और वो एक तरीके से उसकी ज़िंदगी का पार्ट है, उसकी यादें हैं जो कि अब कुछ किस्से किस्से ही बनकर रह गए हैं। क्योंकि अब गेम्स में अगर वही चीज़ देखने को मिलेगा तो लोग तो ये कहेंगे ना कि ये तो बस बनी बनाई कहानी है जो हमें गेम में देखने को मिल रहा है, तो ये रियलिटी कैसे हो सकता है। तो वो बिल्कुल ही उलझ गया था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ उसका दिमाग और उसका जो शरीर है वो ये मानने को तैयार नहीं था कि ये दुनिया वाकई में असली है। लेकिन जिस तरीके से ये जो दुनिया उसके सामने बुनी गई थी, ये जो
उलझी हुई ज़िंदगी उसकी थी, जिस वजह से वो कुछ सही गलत का फैसला कर ही नहीं पा रहा था और उसके बस में भी कुछ नहीं था। पूरी सिचुएशन जो है वो जो मैट्रिक्स का बॉस है उसके अंडर कंट्रोल में था, तो उस वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर भी उसको हमेशा ये बात खटकती थी कि कहीं ना कहीं वो सही है। अब यहाँ पर उसको जिस तरीके की नीली गोलियाँ यानी कि टैबलेट्स दिए जाते थे, उस वजह से उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जा रहा था और यहाँ तक कि उसके हाथ पैर भी कांपने लगते थे और वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता जा रहा था धीरे धीरे धीरे। लेकिन बस वो जैसे तैसे ज़िंदा बच कर जी रहा था, क्योंकि जो बॉस है वो तो नहीं चाहेगा कि ये मर जाए और अच्छा खासा एनर्जी का सोर्स चला जाए, तो वो किसी तरीके से जी रहा था, खुद की ज़िंदगी काट रहा था। लेकिन उसको कहीं ना कहीं यकीन था कि ये सब झूठ है, नौटंकी है, एक तरीके से एक धोखा है, भ्रम है। और यहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें किसकी, ट्रिनिटी की, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही था जो हमें उससे पता चलता है कि जैसे ही उसको पॉड में डाला गया और मैट्रिक्स में वो दाखिल हो गई, तो मैट्रिक्स की दुनिया में जैसे ही वो इंटर हुई तो उसको भी सेम यहाँ पर इसी की तरह यानी कि नियो की तरह ही इल्यूजन्स आते थे। उसको लगता था कि ये दुनिया नकली है, सब कुछ फेक है और इसी वजह से वो नियो को ढूंढने लग जाती है। वो यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों पर भटकती है। नियो को काफ़ी बार वो ढूंढने भी यहाँ वहाँ गई थी, लेकिन उसको नियो कहीं पर भी मिला नहीं है, जिसके बाद वो थक हार गई थी और उसने अपनी एक खुद की फैमिली स्टार्ट कर ली। उसके अब बच्चे भी हैं, उसका एक परिवार भी है, जिस वजह से अब वो एक तरीके से उस परिवार में बन चुकी थी और वो चाहकर भी अब वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी और उसने एक तरीके से हार मान ली थी और जो भी उसकी सोच थी, उसके जो इल्यूशंस थे, उनको एक तरीके से उसने बंद सा कर दिया था और उसने अपनी इसी दुनिया को एक तरीके से अपनी असल ज़िंदगी मान लिया था, जबकि नियो उसको मानने के लिए तैयार नहीं था और उसी वजह से वो धीरे धीरे पागल होता जा रहा था। इतनी थेरेपी, उतने